दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, कहानी के अंत तक बने रहे। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम धीरज था। बचपन से ही धीरज का सपना था कुछ बड़ा करने का। बचपन से ही धीरज में देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन धीरज ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और धीरज को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन धीरज पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। जो धीरज बचपन से चाहता था, उसका जो सपना था वो हकीकत में देख रहा था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ठान ले तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। अगर कुछ बड़ा करना है तो हर व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी मिलेगी। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। बूंद बूंद से समंदर। आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, हमारे सोच हमेशा से ही उच्च होना चाहिए, तभी हम बड़ा कर सकते हैं। हम खुद अपने सोच पर निर्भर करते हैं और सारी उम्र भाग्य को दोष देते रहते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है। जिस घाव से लहू न निकले तो समझ लेना ये घाव अपनों ने दिया है। दोस्तों, खामोशियां ऐसे ही खामोश नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। दोस्तों, जो बातें इंसान पी जाता है वो बातें इंसान को खा जाती है। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम से खाली हाथ लौट आता है तो कोई घर बैठे सब कुछ पा लेता है। नादान इंसान एक ढोल के तरह होता है, बुलंद आवाज पर एकदम खाली। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते हैं जब हम अकेले हो। लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब हम अकेले हो। सिर्फ आसमान छू लेना ही असली कामयाबी नहीं होती है। असली कामयाबी तो वो है आप आसमान भी छू ले और आपके पैर भी जमीन पे हो। दोस्तों, इज्जत तो एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, परंतु वापस करना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो किसी के होने न होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। समझदार सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ा लिखा होता है। समझदार वो भी है जिसे मालूम हो कि कब, कहाँ, कैसे और किस लहजे में बोलनी चाहिए। आप फरिश्ते बन जाओ, फिर भी बुरा कहने वाले लोग आपको बुरा ही कहेंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोगों की ऐसी नियत होती है कि दूसरे को धोखा देकर खुद को वफादार साबित करना चाहते हैं। वक्त का समझाने का तरीका सत्य होता है, परंतु ये बात भी सत्य है कि वक्त का समझाया हुआ हर बात सारी उम्र याद रहता है। दोस्तों, सबक सिखा न सकी जो तमाम किताबें
फिर करीब से थोड़े चेहरे पड़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। दोस्तों, आज के बदलते दौर में ही तो लोगों के व्यवहार ही तो हमें बदलने पे मजबूर बना देते हैं। ये जिंदगी उतनी भी आसान नहीं जितना हम समझते हैं। यह हर राहों पे कांटे बिछे होते हैं। इस कांटे भरे राहों पर हमें संभल कर चलना होगा। दोस्तों, किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो व्यक्ति आपसे नाराज है या फिर आपसे परेशान है। अगर नाराज है तो उसे माना लो, अगर परेशान है तो उनकी रास्तों से हट जाओ। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। भला कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो जाए। आंसू और मुस्कान, ज्ञान और दवाई हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। सूरत और सेहत दोनों खराब हो सकती है। जिंदगी में खुद की भी बुराई सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर तारीफ ही सुनते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए तब से जिंदगी हमारी मजे ले रहे हैं। पहले मैं होशियार था तभी मैं दुनिया बदलने चला था, परंतु आज मैं समझदार हूँ, इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो समय सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, कितना भी कोई अपना हो, पहले वो अपना ही देखता है। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत न पूरी हो तो यह भगवान भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा ही देते हैं, परंतु संभालना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ परंतु झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है परंतु सुकून नहीं। यदि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योगी का दृढ़ निश्चय केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी के नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।